नमस्ते मित्रों। और सबसे पहले तो पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज एमसीएल एमवीपी के बारे में मैं फुल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आप एमसीएल से कैसे जुड़ सकते हो, आपके ग्राम पंचायत का एमवीपी किस तरह से आप बुक कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या है आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको, आपके लोगों को, आपके गांव को इससे क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, इसके बारे में आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन है मित्रों। तो बी रेडी फॉर एमवीपी, द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। यस, भारत का नया ग्रोथ इंजन वो है एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। जैसे कि आप सब जानते हो, एमसीएल भारत के हर तहसील में प्रोजेक्ट्स लगा रही है। पहले फेज वालों को सीबीजी के लग रहे हैं, और उसके साथ साथ अब पहले के और अभी के दोनों लोगों के बायोकोल के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ये बायोकोल और सीबीजी के प्रोजेक्ट के साथ साथ हम बहुत सारी और एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी की जो मेन बेस है वो है हमारे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। और इसीलिए ये विलेज प्रोजेक्ट भारत में प्रगति का एक नया इतिहास रखने जा रही है, और इसको हम द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं। मित्रों, एमसीएल के प्रेरणा स्त्रोत्र, जिसकी प्रेरणा से एमसीएल काम करती है, जिनको एमसीएल परिवार अपना आदर्श मानता है, वो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर के कुछ शब्द है जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा। ऑल बर्ड्स फाइट सेंटर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंट। मित्रों, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, जब बादल गरजते हैं, उस समय पे सारे पंछी अपने घरोंदों में जाके छुप जाते हैं, मगर एक पंछी है जिसे हम कहते हैं बाज, वो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। मित्रों, समस्याएं सबके जीवन में आती है, हर तहसील में आती है, जिले में आती है, देश में आती है, परिवार में आती है। गांव के लोगों को अलग अलग समस्याएं होती है, मगर आपका नजरिया उस समस्या को देखने का वो आपको अलग बनाता है। अगर आपका नजरिया उस बास की तरह है ना, तो आप कुछ बदलाव ला सकते हो। और एमसीएल परिवार से जुड़े हुए सारे लोग वो बास की नजर रखते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रखते हो, इसीलिए आप आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हो। तो आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत क्या है। भारत देश के बारे में हम जानना चाहेंगे। अर्ली इंडिया वॉज वर्ल्ड लीडर इन बिजनेस, इट वॉज ड्यू टू सेल्फ सफिशिएंट इज बिजनेस। मित्रों, भारत आदि काल में, मतलब डॉक्टर श्याम सर हमेशा कहते हैं कि पिछले 300-350 सालों का अगर हम इतिहास छोड़ दे, तो उसके पहले के 5000 साल अगर कोई वर्ल्ड लीडर था तो वो भारत था। फिर क्या हुआ कि भारत आज वर्ल्ड लीडर नहीं है? तो उसका कारण है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में आए थे व्यापार करने, मगर उन्होंने क्या किया? राज किया? नहीं, हमें गुलाम बनाया। हमें गुलाम बनाया वो तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हमारी पूरी की पूरी आत्मनिर्भर खेती की व्यवस्था का विनाश किया, जो एक एक गांव में थी। हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट थे, गांव में सारी चीजें मिलती थी। बहुत थोड़ी ऐसी चीजें थी जिसके लिए गांव को बाहर जाना पड़ता था। गांव में बर्तन भी बनते थे, गांव में नाई भी होता था, गांव में लकड़े का काम भी होता था, खेती भी होती थी, तेल भी गांवों का गांव में ही बनता था। हमारे गांव अपने आप में एक आदर्श थे, मगर इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटेन में जो इनकी कॉटन की मिलें थी उसको चलाने के लिए हमारी खेती की व्यवस्था को तोड़ दिया, और वहां पे हमारा पूरा जो व्यवस्था था, जो प्रगति थी, उसका नाश हुआ। हम, एक समय था जब दुनिया के 30% जीडीपी यानी बिजनेस को कंट्रोल करते थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि 30% नहीं, हम 60% कंट्रोल करते थे, और पूरी दुनिया में भारत के व्यापारियों का सामान जाता था।
इस तरह की तो हमारी प्रगति थी और इस तरह से भारत बढ़ रहा था। बट आज क्या हाल है? आज हम दुनिया की जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 2% रह गए मित्रों, 2%। तो क्या करें हम? क्या कर सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बने? कैन वी बिकम, अचीव अवर एम टू बिकम विश्व गुरु? क्या हम भारत के लोग मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम फिर से विश्व गुरु बने? तो उसका जवाब है यस, वी कैन डू। और उसका रास्ता है, द वे इज एमसीएल एमएसएस एंड एमवीपी प्रोजेक्ट। और इसमें से एमवीपी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं मित्रों। उसके पहले हम समझते हैं एमसीएल की जर्नी। एमसीएल कंपनी एस्टैब्लिश हुई 2012 में। 2012 में जो 10 लाख पेडअप कैपिटल और 1 करोड़ के ऑथोराइज 1 करोड़ पेडअप कैपिटल और 10 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल की कंपनी बनी। 2021 में 10 करोड़ पेडअप और 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी बनी। अभी कुछ ही दिनों पहले एमसीएल की 12वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। एमसीएल की बैलेंस शीट करोड़ों रुपए की है और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको कंपनी को 11 साल लगे हैं। कंपनी ने बेस वर्क किया, ग्राउंड लेवल वर्क किया, संघर्ष किया, मेहनत की, अच्छा बुरा समय झेला, लोगों के शब्द सुने, मगर डटे रहे और आज कंपनी 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है। इट्स अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और बायोफ्यूल के क्षेत्र में कंपनी के पास बहुत बड़ा अनुभव है। कंपनी के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, फाउंडर डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, मगर कंपनी उनकी माताजी, जिसे हम भी मातृतुल्य ही मानते हैं, मीरा शिवाजी गोलब मैडम के नाम से है और ये हमारी चेयरपर्सन है। कंपनी के फाउंडर डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर। जब मेरी जर्नी शुरू हुई एमसीएल के साथ तो मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था और मुझे मेरे ही एक मित्र एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर ने एमसीएल के बारे में बताया था, मगर मैं तभी बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। मगर उनके प्रेशर और रिक्वेस्ट के कारण पहली बार मैं एमसीएल का सेमिनार सुनने गया, क्योंकि तब कोरोना नहीं था। तो कोरोना के बाद ये वेबिनार का कल्चर आया, बट पहले तो सेमिनार होते थे। तो मैं वो सुनने गया और मैंने उसको जाना समझा, मगर जाते समय मेरे मन में ऐसा था कि मुझे सिर्फ ना बोलने को जाना है। बट जब मैंने डॉक्टर श्याम सर को सुना, मुझे लगा कि ये एक अच्छा विजन और मिशन है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। उस समय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर थे। बांद्रा में कलेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग में 9th फ्लोर पे उनका चैम्बर था और वहां भी मैं उनको मिलने जाता था। डॉक्टर श्याम सर का एजुकेशनल बैकग्राउंड है एमबीबीएस डॉक्टर। महाराष्ट्र के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज से नंबर 1 आए थे वो एमडी गायनेक में, और एक अच्छी जिंदगी, सम्मानजनक जॉब, सम्मानजनक सैलरी, सब कुछ उनके पास था। मगर वो सब त्याग करके अपनी युवा अवस्था में आज वो एमसीएल के ऑफिशियल, यहाँ पे एडवाइजर लिखा है बट अब वो एडवाइजर नहीं है। आज वो एमसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ एमसीएल ऑन बोर्ड आ चुके हैं। सर का जन्म एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्र परिवार में हुआ। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, अच्छी पढ़ाई करोगे तो कुछ होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उन्होंने हर वो चीज पाई जो पाना एक आम इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है। मगर उनका दिल तड़पता था लोगों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और इसीलिए उन्होंने एमसीएल की स्थापना की। नहीं तो उनके पास एक अच्छी जिंदगी जीने का सारी व्यवस्थाएं थी। डॉक्टर श्याम सर के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके बचपन के मित्र, जो खुद भी एक डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी मतलब क्रिटिकल केयर सर्जरी में, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट में उनकी मास्टरी है, इंडो यूएस फेलोशिप है उनके पास, और एशिया की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल सेवन हिल्स थी प्राइवेट, उसमें उनका बड़ा रोल था। तो इतने अनुभवी व्यक्ति, मगर डॉक्टर श्याम सर के बचपन के मित्र सर के साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं और एमसीएल के वो डायरेक्टर है। मिस प्राची ढोले मैडम, जो कि केमिकल इंजीनियर है, बिट्स पिलानी से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जबरदस्त अनुभव और जबरदस्त टैलेंट, मगर उन्होंने भी अपना जीवन एमसीएल के विजन और मिशन के लिए समर्पित किया और वो एमसीएल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये वो टीम है मित्रों जो पैसे कमाने के लिए नहीं,
कुछ अच्छा करने के लिए आई है। और इसीलिए इन्होंने कभी वो राह नहीं चुनी जहां पे शॉर्टकट में पैसे मिलते हैं। जैसे आज हमारी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां जो हमें लगती तो हमारी है नाम से, मगर वो विदेशी हो चुकी है। उनका 90% 80% स्टेक विदेशों के पास है। ऐसी चीज एमसीएल भी आसानी से कर सकती थी। 2018 की एजीएम में मैं था, तभी एक कंपनी वेस्टले ग्रुप एलएलसी अमेरिका यूएस न्यूयॉर्क, उनका एक रिक्वेस्ट था, 2 डायरेक्टर ऑन बोर्ड, 2000 करोड़ रुपया और 35% स्टेक। मगर डॉक्टर शाम सर कभी भी ये कंपनी विदेशियों के हाथ में नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो आसान राहें नहीं चुनी। और ये आसान राहें नहीं चुनने के कारण बहुत सारे संघर्ष हुए। कुछ लोगों को सही गलत समझ में आया, कुछ लोग हमको छोड़ के गए, मगर इन्होंने अपनी अपनी राह कभी नहीं छोड़ी और वो राह पे डटे रहे। आज मित्रों एमसीएल की एक जबरदस्त टीम है मैनेजमेंट के साथ। मिस्टर मंगेश सेलार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमसीएल, जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत अच्छे से इस रोल को निभाते हुए एमसीएल को आगे जा रहे हैं। रिसेंटली हमसे जुड़े मिस्टर धीरज गवई सर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर सीओओ ऑफ एमसीएल, हमारे लिए वो नए हैं मगर एमसीएल के लिए पुराने हैं। वो व्यक्ति है जिन्होंने इनिशियल स्टेज में एमसीएल के साथ बायोफ्यूल की पहली फैक्ट्री डाली थी। इनको पता है कि एमसीएल का विजन मिशन क्या है। और इनके साथ साथ एमसीएल के इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, लीगल स्टाफ और ये पूरी टीम, ये तो कुछ ही फोटो है। 125 लोगों की एमसीएल की टीम आज पूरे भारत को हमारे लोगों को सपोर्ट देने के लिए खड़ी है। और इसी के साथ साथ एमसीएल के 12 नेशनल प्राइम बीडीए, मेरी तरह और 11 नेशनल प्राइम बीडीए है, और ये सब मिलकर एमसीएल के विजन मिशन को पूरे देश में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एसएस के भारत की टीम है, 150 से अधिक लोगों की टीम पूरे देश में काम कर रही है और हम एमसीएल के विजन मिशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मित्रों अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो एमसीएल का कोर प्रोजेक्ट है एमसीएनजी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में हमको संघर्ष हुआ, चैलेंजेस आई, कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम इसको समय पे तभी नहीं कर पाए। हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और अब ये प्रोजेक्ट तेजी से हम आगे लेके जा रहे हैं। और आने वाली 10 अगस्त के पहले 5 से लेके 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में एमसीएल के होंगे, जहां से हम फ्यूल यानी सीएनजी अपनी गाड़ी में भर सकेंगे। मगर ये एमसीएल के कोलार प्लांट का फोटो है जो आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट था, वहां पे हमने सीएनजी बनाई। मैंने मेरी गाड़ी में भर के वो गाड़ी से मैं कोलार से मुंबई तक आया हूं, मैंने उसका पावर और उसका माइलेज देखा है। तो एमसीएल के पास वो कैपेबिलिटी है कि कितनी भी चैलेंज आने के बाद भी वो काम कर सके, और आने वाले समय में ये हमको सबको देखने को मिलेगा। इसके कारण भारत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत लोगों का बेनिफिट होगा। आज एमसीएल का और एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो बहुत तेजी से चल रहा है, वो है एमकोल यानी बायोकोल, जो कि आज के कोयले का रिप्लेसमेंट है। मित्रों कोयला आज प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। कोयला बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम जमीन में से खोद के निकालते हैं, जमीन और जंगल का नाश होता है। मगर ये जरूरत है पावर प्लांट की, ये जरूरत है हमारी फैक्ट्रियों की, और इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एमसीएल ने पिछले 10 अगस्त को, इस 10 अगस्त नहीं इसके पहले वाले 10 अगस्त को अनाउंसमेंट किया बायोकोल प्रोजेक्ट का, और इसमें तेजी से आगे बढ़ी। अब होगी ईंधन क्रांति, बायोकोल, एमकोल की फैक्ट्रियां, ये आप जो बोर्ड देख रहे हो, एचएम पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मोहन बडोडिया तहसील शाजापुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इंदौर के पास, ये फैक्ट्री याद रेडी है। दूसरा फोटो जो इसमें मैं खड़ा हूं, मेरे साथ हरिहर मयेकर जी है, डोडा मार्ग, जो कि गोवा बॉर्डर पे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये आप कुछ वीडियो देख सकते हो बायोकोल की, एमसीएल की खुद की फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट का, जिस तरह से बायोकोल बनता है। ये लेफ्ट में जो आप बड़ा सा ऊंचा सा मशीन देख रहे हो, ये है ड्रायर। ये श्रेडर कटर से कट होके ड्रायर में जाता है, और वहां पे हम गीला नेपियर को भी सुखा के उसमें से कोल बना सकते हैं। और राइट में जो फोटो देख रहे हो ये बायोकोल ब्रिकेट से। मगर अब जमाना बायोकोल पैलेट का आ रहा है। ब्रिकेट में हमको कुछ चैलेंजेस आई, मार्केट कैटर करने में संघर्ष हुआ, मगर पैलेट में हम एक क्रांति करने जा रहे हैं मित्रों, और वो क्रांति होगी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर एवरी पीपल, और वो है
एमकोल इंडस्ट्री। एमकोल की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड 100 लाख करोड़ से भी अधिक के है। ये कोई छोटी मार्केट नहीं है और इस मार्केट में अब बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है एमसीएल कुकिंग सिस्टम के द्वारा। ये एक्चुअल वीडियो है हमारे द्वारा डेवलप किए हुए चूल्हों के। ये चूल्हे अब इंडिया में एलपीजी को रिप्लेस करेगा। 1 किलो एलपीजी 2 किलो बायोकोल से रिप्लेस हो सकता है, मगर हम वेस्टेज के साथ 3 किलो गिनते हैं तो भी 55 रुपये में हम 100 रुपये का एलपीजी रिप्लेस करेंगे। प्रदूषण घटेगा और जो पैसा हमारा फॉरेन में जा रहा है वो बचेगा। ये वीडियो अपने आप में साबित कर सकता है कि ये आने वाला भविष्य है कुकिंग का। हर जगह पे सेविंग होगा और इसका रॉ मटेरियल किसान देगा, बायोमास, बायोवेस्ट, नेपियर घास, जिसके कारण हमारा काम होगा। आज तक एमसीएल ने कई प्रोजेक्टों पे काम किया। बायोकोल के 172 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जिसमें से 90 प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रही है। 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे मशीनरी जा चुकी है। 6 प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ चुके हैं और हमारे 2 प्रोडक्ट टर्नओवर कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट। मगर आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर 30 से 40 50 प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में होंगे और इसके कारण एमसीएल का नाम होगा, जबरदस्त काम होगा और टर्नओवर होगा। और अब आप एमसीएल से कैसे जुड़ सकते हो? योर जर्नी विद एमसीएल एज एमवीपी एंटरप्रेनर। एमवीपी उद्योजक बन के आप एमसीएल के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक बार, जीवन में एक बार 1.5 लाख रुपया एज अ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट देना है। इसका बाकायदा एमसीएल के साथ एग्रीमेंट बनता है। अभी फिजिकल बन रहा है, कुछ दिनों में ऑनलाइन डिजिटल हो जाएगा। वो काम भी एमसीएल कर रहा है और ये 1.5 लाख रुपए आपके सुरक्षित है। अगर किसी कारण आपका मन बदला तो एमसीएल 5% डिडक्शन करके आपको पैसे वापस लौटा देती है। एमसीएल ये नहीं कहती कि अब आपको पैसे नहीं देंगे। तो आपका रिस्क मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख रुपया। और अगर कंपनी के साथ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्टर उसको साइन कर रहे हैं या उनका ऑथोराइज सिग्नेचर ही साइन कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आप सुरक्षित हो। और वो भी वो कंपनी जिसको ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, जिसकी फैक्ट्रियां लग रही है। तो आपको चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप ये 1.5 लाख रुपया दे रहे हो तो आपको 30 अक्टूबर तक कंपनी, तालुका लेवल कंपनी जो हमारी बन रही है, जिस तालुका का ग्राम पंचायत का एमबीपी आप बुक करोगे, वहां की कंपनी के 1.5 लाख शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू से आपको लिख के देगी। ये मिलेंगे आपको तब जब कंपनी की वो इक्विटी बनेगी, जिसको 3 से 5 साल लगेंगे। मगर ये आपको 30 अक्टूबर तक है, इसलिए इस मौके को चूकना मत। 100% क्लियर हो चुका है सब, तो बिंदास आप एमबीपी बुक करना है। और आपका अर्निंग, इसके अलावा, शेयर के अलावा आपका अर्निंग कम से कम महीने का 15,000 से धीरे धीरे बढ़ के 2.5-3 लाख रुपए तक आराम से जा सकता है। और वो की शुरुआत आने वाले 2 से 3 महीने में ही अलग अलग जगहों पे हो जाएगी। अगर जो 1.5 लाख शेयर आपको कंपनी आज फ्री में दे रही है, कंपनी जैसे जैसे काम करेगी, लोकल कंपनी, हमारी एमएसएस कंपनी, जैसे उसका टर्नओवर बढ़ेगा, सिर्फ 10 रुपया वैल्यूएशन बढ़ाना सर, तो भी वो 15 लाख रुपए होंगे। 100 रुपया कोई भी कंपनी पहुंच सकती है, 1.5 करोड़ होगा। और अगर 1,000 रुपया आपने अच्छा काम किया, हमने अच्छा काम किया, तालुका की टीम ने अच्छा काम किया, तो 15 करोड़ आने वाले 5 से 10 साल में जाने की संभावना है। मैंने तो मिनिमम 10 रुपया कहा ना, तो भी 15 लाख होता है। 10 गुना पैसे होते हैं मित्रों। तो कंपनी ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, सोचिए आप। पुराने जितने हमारे एमवीपी है उनको एमसीएल के शेयर मिले हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद एमएसएस के शेयर एमसीएल उनको दे रही है। तो पुराने लोगों को तो बहुत जबरदस्त फायदा है। जो रुके उन सबका बेनिफिट है। जो किसी कारण उनको कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समस्या आई, पैसे की जरूरत आई और उन्होंने ये कहा कि हमको नहीं रखना है, उन सबका पैसा एमसीएल ने बिंदास हंसी खुशी वापस दिया है। सिर्फ हमको प्रोसीजर करना पड़ता है। मगर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि हमारे पैसे एमसीएल ने नहीं दिए। तो आप इससे समझ सकते हो कि आपका पैसा एमसीएल के साथ कितना सुरक्षित है। स्टार्ट प्रमोटिंग एमसीएल एमएसपी प्रोडक्ट।
आने वाले कुछ समय में बायोकोल पैलेट लॉन्च हो जाएंगे, जो ये कुकिंग सिस्टम में जाएंगे और इसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये बिजनेस शुरू होगा, एमवीपी की अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और इसके तुरंत बाद आने वाले कुछ समय में एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट एमएसपी हम लॉन्च करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 का रिप्लेसमेंट है। और आपको एक मैं बात बता दूं, आप में से बहुत लोग लक्स साबुन यूज करते हैं। लक्स साबुन कौन सी कंपनी बनाती है? यस, हिंदुस्तान लीवर। पियर्स, करेक्ट, हिंदुस्तान लीवर। और डव, हिंदुस्तान लीवर। अरे तो साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है क्या? हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, मगर उनके पास मार्केट नहीं है। वो मार्केट एमसीएल कर रही है मित्रों। एमसीएल आपको वो मार्केट दिलाएगी, बट शुरू में हमको भी शुरू कैसे करना है, तो हमको बड़े सप्लायर जो भारतीय है उनसे लेके देना होगा। बट इवेंचुअली धीरे 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 हर तालुका में प्रोडक्ट बनेंगे, पूरे देश में बिकेंगे। और हम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, जिसके हम आज गुलाम हो चुके हैं। एक उदाहरण देता हूं, आपको अगर रास्ता देखना है गाड़ी में, तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हो। आपको कुछ सर्च करना है तो आप गूगल पे जाते हो। आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो अमेजन पे जाते हो। आपको कोई पेमेंट करना है तो जी पे, गूगल पे जाते हो। मैं गूगल पे का विरोधी नहीं हूं, मगर मेरा सवाल यह है, क्या ये एक प्रकार की गुलामी नहीं है? क्या हम फिर से गुलाम नहीं हुए हैं? अगर इसमें बदलाव लाना है तो उसका रास्ता एमसीएल से जाता है मित्रों। और यह है नेपियर ग्रास, जिसकी खेती में आज हमारी टीम मास्टर हो चुकी है। 1 हेक्टर में 500 से 750 टन प्रोडक्शन होता है। अगर एक एमवीपी इसको लगाए, जब वहां पे 2-3 साल में कोल फैक्ट्री लगेगी आपके वहां, तब 1,000 रुपया टन से लिया जाएगा। तो पर एकड़ खर्चा निकाल के भी 3-4 लाख से लेके 5-6 लाख रुपए एमवीपी को एडिशनल कमाई होगी। प्रोडक्ट की कमाई अलग, पैलेट की कमाई अलग, चूल्हे की कमाई अलग, और प्लस शेयर वाला बेनिफिट। तो है ना इतना जबरदस्त फायदा, क्यों नहीं करना चाहिए एमवीपी? तुरंत करना चाहिए मित्रों। अगर मैं बात करूं रेट की, तो 1,000 रुपये से एमसीएल एमवीपी से नेपियर गैस लेती है। और अगर उस गांव से लेगी अलग से, जो एक्स्ट्रा लगेगा, तो पर टन 100 रुपया उस एमवीपी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो आपके लिए तो जबरदस्त बेनिफिट है मित्रों। और सप्लाई ऑफ एमएसपी प्रोडक्ट टू योर पीपल, आपके गांव के लोगों को अच्छे केमिकल मुक्त इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना, ये हमारा लक्ष्य है। और दूसरा हमारा परम लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है मित्रों, ये तो हमारा धर्म होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम क्या खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। क्या पी रहे हैं? केमिकल और जहर पी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? कैंसर की जिंदगी में जी रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा मानो, उनका आशीर्वाद मानो कि आज तक हम लोग स्वस्थ है। मगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो तो पता चलेगा क्या है। आप यूट्यूब पे चले जाओ और एक कैंसर ट्रेन वाला वीडियो देख लो, आपको पता चलेगा। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, अरे हम जहर की जिंदगी में जी रहे हैं। इसको रिप्लेस करना भी हमारा काम है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी एमसीएल, तालुका एमएसएस और एमवीपी के माध्यम से आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करके ये मार्केट भी डेवलप करने वाली है। और इसमें भी हर एमवीपी को ज्यादा इनकम होगी मित्रों। व्हाट एमसीएल वांट टू अचीव, एमसीएल क्या अचीव करना चाहती है? एमसीएल चाहती है आप सबकी खुशहाल जिंदगी, हमारे एमवीपी की, हमारे एमएसएस की, चैनल पार्टनर की, पूरे देश के लोगों की खुशहाल जिंदगी, उनको जीवन में जो कुछ आवश्यक है वो मिले, ये एमसीएल चाहती है। और आपके द्वारा, एमसीएल के परिवार के साथ जुड़े उद्योजकों के द्वारा पूरे देश में, पूरे गांवों में हम अच्छी सुविधा दे, एजुकेशन दे, मेडिकल फैसिलिटी दे, प्लांटेशन करे पर्यावरण के लिए, वाटर कंजर्वेशन करे, और हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, इसकी हम जिम्मेदारी ले। ये अचीवमेंट एमसीएल करना चाहती है मित्रों। आप लोगों का रिस्क क्या है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि 1.5 लाख रुपया कोई छोटा अमाउंट थोड़ी ना होता है। तो व्हाट इज अवर रिस्क? नो रिस्क, नो लायबिलिटी, नो लोन, नो मॉर्गेज। आपने पैसे दिए, अगर कुछ हुआ तो 5% काट के वापिस। अब ये 5% क्यों रखा है? क्योंकि लोगों को जिम्मेदारी रहे, लोग ऐसा ना समझे कि ये तो कोई टाइम पास है, चलो दे दिया कल ले लेंगे। जिम्मेदारी लेने के लिए, बाकी एमसीएल को उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोगों के लिए एक ही बात है, एक ही मंत्र है, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस, विन विन सिचुएशन फॉर एमवीपी एंटरप्रेन्योर।
आप लोगों के लिए एक जीत वाली परिस्थिति का निर्माण, व्यवस्था का निर्माण एमसीएल ने किया है। एमसीएल ने अभी तक क्या किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ हमने एमओयू किए थे। ये राइट में तीसरी मेरी फोटो है, सामने स्टेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसके जो पेपर में आर्टिकल आए थे वो है। राजस्थान में हमने एमओयू और एलओआई किए। आज तो हमारी लाडनून में राजस्थान में कोल की फैक्ट्री प्रोडक्शन में है। वहां पे सीबीजी फैक्ट्री अगस्त तक में प्रोडक्शन में लाने का हमारा पूरा लक्ष्य है। तो हमारे प्रोजेक्ट अब रेडी हो गए, प्रोडक्शन में आ रहे हैं। इसके आर्टिकल पेपर में आए थे। ये हमारे किशन मुरारी जी का फोटो है, हमारे शिव कुमार नामा जी का फोटो है। एक से एक हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। वाइब्रेंट गुजरात में हमने एमओयू किए हैं। वहां के मिनिस्टरों को हम मिले, उनको हमने बताया है। और ये मेरा इंटरव्यू है। हालांकि हम अब एमवीपी से बहुत आगे जा चुके हैं एमओयू से। मैप पर उंगली रखिए, वो जगह आपको अगले 24 घंटे में आवंटित हो जाएगी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर्स को जो है आश्वासन दे दिया है। हमारे साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स मौजूद है। जिस तरीके से हम आगामी समय में बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल गैस की जरूरत है हमको, और हमको जो है सस्टेनेबल चीजों पर बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कार्तिक रावल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश एक बेहतर स्टेट है, एक सरप्लस स्टेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आज आयोजन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर आए। हम मुंबई से आए हैं और कंपनी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, और हम मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बायो सीएनजी सीबीजी प्रोजेक्ट और बायो कोल ये दोनों प्रोजेक्ट्स के ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज में जो हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड 900 करोड़ रुपीस। और ये प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स बायोकोल के बाय फरवरी इट विल बी अंडर प्रोडक्शन। 900 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बात है। ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में जो कि 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप सीधा पहली बार में आके कर रहे हैं? अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्यूल, मतलब एक एनर्जी होता है और एक बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो होता है बायोमास, और बायोमास में भी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है नेपियर ग्रास। ये नेपियर ग्रास किसान उगाएंगे, और ये जमीन यहाँ की बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट बहुत अच्छा है, और क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे काम करना आसान होता है। और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो विपुल मात्रा में हमको यहाँ से मिल सकता है। So our first target is मध्य प्रदेश। दिया है जो जमीन चाहिए वो हम देंगे। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस आश्वासन को? अगर शिवराज सिंह जी चौहान की बात करें तो बहुत ही अनुभवी मुख्यमंत्री है। 20 साल से ऊपर उनको हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए, चौथा टर्म है उनका। और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले गए वो अपने आप में एक करिश्मा है। अगर इंदौर की बात करें तो स्वच्छ इंदौर आज पूरे देश में अव्वल है। तो उनका नेतृत्व अपने आप में जबरदस्त है, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पॉलिसी बन रही है, जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम काफी प्रभावित है। और इसलिए पहली बार हमने 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में काम की शुरुआत की। अब इन्वेस्टर समिट में हमने ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया जो एक्सेप्ट भी हो गया है। और आने वाले समय में हम अगले 3 साल में कम से कम 50 बायो सीएनजी के और टोटल 250 बायोकोल के अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का और इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो शुभम, आपने देखा ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये पूरी तरीके से तैयार। और एक छोटा सा इंटरव्यू में आपको दिखाना चाहूंगा। दुनिया के सबसे साफ शहर यानी कि नंबर 1 शहर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बेहतरीन आगाज हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम स्थल यानी कि बीसीसी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर। और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का बेहतरीन आगाज हुआ है। कुछ इन्वेस्टर मेरे साथ यहाँ पे डेलीगेट्स मौजूद हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। क्या लगता है इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट देखने को आएगा? आप लोग कहाँ से आए हैं और आपकी क्या रुचि? सबसे पहले तो आज इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। और इसके तहत हम मुंबई से आए हैं। हमारी कंपनी है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड जो बायो सीएनजी और बायोकोल के प्रोजेक्ट लगा रही है। हमारा जो निवेश है पहले फेज में 15 बायो सीएनजी के और बायोकोल के प्रोजेक्ट टोटल 900 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे उद्योजक मध्य प्रदेश से खड़े हुए हैं सारे, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं। और बाय फरवरी हमारा पहला बायोकोल का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा।
जो फरवरी में मैंने कहा था बायोकोल का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा, वो ये प्रोजेक्ट है। और ये हमारे उद्योजक मनोज पाटीदार, जो कि एक किसान के बेटे हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों अवार्ड ले रहे, प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश। ये एमसीएल ने करके दिखाया है, असंभव को संभव करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में जब प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, उसके पहले मोहन पाटीदार को चैलेंजेस थी। जब प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तब चैलेंजेस थी। प्रोजेक्ट का काम हो गया, आज भी चैलेंजेस है, मगर लगातार वो नई नई ऊंचाई और विकास की ओर जा रहे हैं। और ये उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब ये मैंने अवार्ड लिया था मनोज पाटीदार जी ने, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कान में कि सर, एक ही ऐसी चीज है जो किसानों की आय दुगनी कर सकती है, वो है बायो सीएनजी और बायोकोल, नेपियर घास की खेती और बायोमास का यूज। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें भी हम गए थे। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकृत इन्वेस्ट यूपी के ट्विटर हैंडल पे हमारा इंटरव्यू रखा गया। इतना ही नहीं, जितने चैनल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो दिखाए, वहां पे भी ये वीडियो दिखाया गया था। और ये आज भी उनके पोर्टल पे अवेलेबल है। आज अगर सुबह इनॉग्रेशन सेशन की बात करें तो टोटल जो फिगर आया है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज 32 लाख करोड़ रुपीस। और क्योंकि हमारी कंपनी मिराकल इंश्योरेंस लिमिटेड बायोफ्यूल में काम करती है, बायोफ्यूल बायो एनर्जी में, तो उस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आया दैट इज 7 लाख करोड़ रुपीस। जब कोई भी प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट उस प्रदेश का प्रोग्रेस होना है, विकास होना है। और वही आज का मैसेज है कि यूपी विल रॉक, मतलब यूपी का अगले 5-10 साल में जो progress है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, हमारी कंपनी मिराकल इंश्योरेंस लिमिटेड, हम लोग बायो सीएनजी यानी CGX और ये दोनों का जो रॉ मटेरियल है बायोमास, और ये बायोमास और नेपियर घास जो किसान देंगे, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, अन्नदाता से ऊर्जादाता बने, वो इसी इंडस्ट्री से पॉसिबल है। और इस इंडस्ट्री में पूरे देश में सबसे अच्छी अगर पॉलिसी स्पेसिफिकली सीबीजी और बायोकोल के लिए अगर किसी प्रदेश ने बनाई है, वो उत्तर प्रदेश ने बनाई है। और यही हमारे आकर्षण का पॉइंट है। इसी के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगने की संभावना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और किसानों की आय दुगनी। केमिकल फ्री फार्मिंग के साथ साथ हमारे युवाओं का आधार बनना, उनको सपोर्ट करना, ये हमारा लक्ष्य है मित्रों। और इकोनॉमिक बेनिफिट टू भारत, हमारा भारत फिर से खुशहाल हो, समृद्ध हो। हमारे जो पैसे विदेशों में जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन की कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे कोयले के माध्यम से हो, चाहे ईंधन के माध्यम से हो, वो बंद तो करना ही है, मगर हमें वो वहां से फिर से पैसे यहाँ लाने हैं। इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट इज अबाउट द मिशन। एमसीएल एक मिशन है और ये नीड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ भारत। सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमण हुए, मगर आज खड़ा है। पद्मनाभ मंदिर में इतना सोना है कि आज भी उसकी कोई गिनती नहीं है। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वो समय आ गया है कि हम सब मिलके एक साथ खड़े होके फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये है वो वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत को जबरदस्त ऊंचाइयों पे ले जाने में अपना योगदान दिया। योद्धा है जिन्होंने अपना जीवन हमें आजादी दिलाने में, आजाद के बाद हुए युद्धों में हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ त्याग सबने किया है, तो क्या थोड़ा संघर्ष हम नहीं कर सकते? थोड़ी मेहनत हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हमारे देश के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स जॉइन द मिशन टुडे एंड लीड द एंटायर वर्ल्ड। पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि भारत की क्षमता क्या है। जस्ट स्टैंड फॉर योर विलेज टू मेक इट सुजलाम सुफलाम एंड आत्मनिर्भर, टू मेक अवर भारत अ वर्ल्ड लीडर। आगे जय हिंद, जय भारत। और यह है सबसे बड़ा अनाउंसमेंट।
लोग ये कहते थे कि एमसीएल के प्रोजेक्ट कब लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आज प्रोजेक्ट लग चुके हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, माल बिक रहा है, और आने वाले कुछ ही दिनों में एमसीएल का एम कोल और एम पैलेट लॉन्च होने जा रहा है। जैसे ही ये लॉन्च होगा ना मित्रों, धमाल मच जाएगी, और इसके कारण फ्यूल के पैसे बचेंगे, किसानों के घर में पैसे जाएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमेगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, और एमसीएल का टर्नओवर करोड़ों में जाएगा। सोचो आप सबका भविष्य कितना सुरक्षित है, कितना सफल बनाया है एक मॉडल। इसको मिलके करना है, दिल से करना है, जोरों से करना है, और सबको मिलके इसको करके दिखाना है। लेट्स डू इट। थैंक यू वेरी मच। शुभम भवंतु। धन्यवाद।